अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बना रहे हैं तड़के वाली बघार वाली दाल। बघार ये कुछ अलग तरीके से मैं लगाऊंगी। चले आए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में दाल को, जो मैंने पहले से 20 मिनट पहले भिगो के रखी हुई थी, दाल मैंने ली है मूंगी और मसूर की। इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगोया था। अब उसी पानी के समेत ही मैं इस दाल को जो है वो प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। तकरीबन मैंने एक छोटा कप जो है वो मूंगी की दाल का लिया था और एक छोटा कप ही मैंने मसूर की दाल का लिया था। दोनों को एक जैसी मिकदार में लिया था। अब इसमें मैंने साथ में 2 कप तकरीबन पानी के हैं जो मैंने ऐड किए हैं। अब इसमें मैं मसाला ज़्यादा ऐड करूँगी, जिसमें 1.5 टीस्पून नमक का है। नमक ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून रेड चिली का ऐड किया है। इसके साथ 1/2 टीस्पून जो है वो मैं हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी से इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाता है। साथ में मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च का ऐड कर दिया। इसमें 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें ज़ीरे का ऐड करूँगी। ज़ीरे का बाद में बघार भी लगेगा, इसलिए अभी 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून जो है वो मैं गरम मसाले का ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन क्यूब हो तो आप वो ऐड कर लें, लेकिन फिर साथ में नमक थोड़ा कम डालिएगा। अब मैंने 5 से 6 तकरीबन ग्रीन चिलीज़ थी जिनका मैंने चॉप करके पेस्ट बनाया हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं दाल के पानी में अच्छे से मिक्स करके इनका प्रेशर लगा दूँगी। प्रेशर मैं तकरीबन 8 मिनट के लिए लगाऊँगी। जब विसल इसकी चलेगी उसके बाद हम लोगों ने इसका मैं 2 कप पानी डाला है, इसलिए मैं इसको 8 मिनट तक जो है वो विसल के लिए साथ प्रेशर पर लगाऊंगी। टाइमर पे मैं लगा रही हूँ। अगर आपने पानी कम डाला है तो प्लीज़ इसका टाइम जो है वो कम कर लीजिएगा उसी के अकॉर्डिंगली, अदरवाइज़ आपकी जो दाल है वो साथ लगना शुरू हो जाती है। अब ये देखिए विसल इसकी चल गई है। विसल चलने के तकरीबन 8 मिनट के बाद मैंने इसकी विसल उठा दी है अच्छे से। इसके बाद अब मैंने नीचे आंच जो है वो बंद कर दी हुई है। आंच पहले मीडियम थी, अब मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। 8 मिनट के बाद इसका प्रेशर हम खोलेंगे। प्रेशर खोलने के बाद देखिएगा, ये देखिए दाल का कलर कितना अच्छा आ रहा है। दाल का टेक्सचर बहुत गाढ़ा सा अच्छा सा बन गया। दाल अच्छे से गल भी चुकी है। अब इसमें ये देखें दाल में गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही है। हमारी फैमिलीज़ में क्या होता है, दाल थोड़ी पतली पसंद की जाती है। ज़्यादा पतली नहीं होती है, लेकिन इतनी टेक्सचर उसका होता है कि रोटी अच्छे से जो है वो उसमें डिप हो जाए। अब इसमें मैं थोड़ी गाढ़ी हो गई है, इस वजह से मैं इसमें 1 कप जो है के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। पानी ऐड करने के बाद उसी वक्त उसको डिश आउट नहीं मैंने कर लेना है, बल्कि इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि टेक्सचर जो है वो इसका स्मूथली दाल का इक्वल हो जाए। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा ग्रीन कलर इसमें आ जाए। दाल में हरा धनिया डाला हुआ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा इसमें हरा धनिया डाला है। 2 से 3 मिनट मैं इसको पकाऊंगी। इसको पकाने के बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। अब कुछ लोग तड़का जो है वो और तरह से लगाते हैं, जैसे पहले प्याज ब्राउन कर लेते हैं, उसका मसाला भून के फिर दाल पकाते हैं, लेकिन मैं इसमें तड़का बाद में लगाती हूँ। बाद में लगाने में भी कुछ फैमिलीज़ में लहसुन का तड़का लगाया जाता है, लेकिन हमारे घर में लहसुन का तड़का ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से मैं ऑयल में थोड़ा सा गरम मसाला साबुत जो है वो ऐड करूँगी, जिसमें एक टुकड़ा जो है वो मैंने इसमें दालचीनी का लिया है। साथ में मैंने इसमें दालचीनी को मैंने दरमियान से 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया था। एक बड़ी इलायची ली है। 3 से 4 मैं इसमें काली मिर्चें ऐड करूँगी। ज़्यादा काली मिर्च ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने दाल में ऑलरेडी डाली हुई हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसमें 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरे का ऐड करना है। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया ताकि वो फ़ौरन से अपना कलर चेंज करना शुरू कर दे। ज़ीरा ऐड करने के बाद एक चीज़ जो मैंने दाल में पकते हुए नहीं डाली थी वो मैं अब डाल रही हूँ, वो मैं कलवंजी है। कलवंजी मैं अपने हर खाने में, जैसा आपको पहले बता चुकी हूँ, डालती हूँ। कलवंजी डालने से सेहत बहुत अच्छी रहती है। सुन्नत नबवी भी है कलवंजी का इस्तेमाल करना। इसलिए इसको थोड़ा सा मैं ब्राउन करूँगी। थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहिएगा ताकि एक ही तरफ से मसाला जो है वो ब्राउन ना हो जाए। दोनों तरफ से मुझे उसको ब्राउन करना है। 2 से 3 मिनट तक तकरीबन इसको हम पकाएंगे। जब इसको अच्छे से पका रहे हैं, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम दाल में इसका तड़का लगाएंगे। इसमें दाल को इसका तड़का लगाकर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऑयल जो है वो बहुत अच्छी गरम मसाले की खुशबू जो है वो अपनी दाल में छोड़ देता है, जिससे
टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाता है। दाल इस तरह से घर वालों को बनाकर खिलाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत जल्दी झटपट से तैयार हो जाने वाली ये दाल है। मुझे इसको बनाने में तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, 10 मिनट से भी बल्कि कम ही टाइम लगा था। ये देखिए मैंने अब दाल का तड़का जो है वो लगा दिया ऑयल का। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। डिश आउट करने के बाद एक दफ़ा फिर से हम इसमें ऑयल का हल्का सा तड़का लगाएंगे। ये देखिए मैंने डिश आउट करके थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड कर दिया है इसमें। अब मैंने उसी पैन में जिसमें पहले गरम मसाले का तड़का बनाया था, अब मैंने ऑयल थोड़ा सा गरम किया, सिर्फ गरम किया ऑयल को और कोई चीज़ इसमें नहीं डाली थी, और दाल के ऊपर से मैंने इसको फिर से डाल दिया। ये देखिए कितना अच्छी इसकी लुक आ रही है, दाल के ऊपर ऑयल कितने अच्छे से आ गया है, कलर बहुत अच्छा आया है दाल का, ऊपर ऑयल भी है, गरम मसाले का कलर्स भी आ रहे हैं, साथ में हरा धनिया भी है। दाल इस तरह से झटपट से तैयार हो जाती है, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर घर में कुछ भी हुआ, टाइम कम हुआ, आपने ऐसी दाल बनाकर इंशाल्लाह सबको खिलानी है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।